अच्छा नाजरीन, मैं अभी उस गांव में पहुंच गया हूं जो कि तारीख के लिहाज से 500 साल पुराना गांव है। तो अभी इस गांव को हम एक्सप्लोर करेंगे और दिखाएंगे कि 500 साल पहले यहाँ पे किस तरह के घर हुआ करते थे। यहाँ पे कुछ बड़ा खूबसूरत मंज़र आ रहा है भाई, ये देखें। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इस तरफ देखें तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं साजिद रहमान और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सऊदी अरेबिया का 500 साल पुराना गांव। तो इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि 500 साल पहले सऊदी अरेबिया कैसा था। तो निकलते अपने घर से और उस लोकेशन में जाके आपसे मिलते हैं। अच्छा नाजरीन, फाइनली मैं उस गांव में पहुंच गया जो तारीख के लिहाज से 500 साल पुराना गांव है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उस वक़्त ये मिट्टी के घर हुआ करते थे सऊदी अरेबिया में। तो अभी देखते हैं हम लोग के इस गांव में जो घर थे वो उनका नक्शा कैसा होता था। और सऊदी अरेबिया में ये हमारे लिए एक नई चीज़ है और बहुत सारे नाजरीन जो मेरे देखने वाले हैं उनके लिए भी नई चीज़ होगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया हो चुका है डेवलप। तो इस तरह की वाइब देखने को बहुत कम मिलती है। तो एक और चीज़ बताता चलूँ कि इस गांव का नाम है अल मुबारक, ठीक है। और अगर किसी ने विज़िट करना है इसको तो मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूंगा, वहाँ से आप लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। तो आ जाएँ इस छोटे से गाँव को जो कि 500 साल पुराना गाँव है, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, आ जाए मेरे साथ। अच्छा भी, अब इस गांव का पहले आपको एक घर दिखाते हैं कि उस वक्त 500 साल पहले घर किस तरह हुआ करता था। तो ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक घर का दरवाज़ा था, ठीक है, जो कि अभी टूट चुका है। ये देखें जैसे कि ये दरवाजे के साथ ये बाहर वाली दीवार इस तरह की हुआ करती थी, ठीक है। ये पूरी एक 4 दीवारी है इस घर की, देख रहे हैं आप। तो इससे अंदाज़ा किया जाता है कि ये एक पूरा घर होगा। अब इस घर में देखें उस वक्त खजूर के दरख्त होते थे, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा भी होगा कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी जो घरों में खजूर के दरख्त लगाए जाते थे। और सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर खजूर के दरख्त जो है ना वो आसानी से उगाए जाते हैं, ठीक है। अब आपको इस घर का रूम दिखाते हैं कि उस वक्त रूम कैसे हुआ करता था। ये इस घर का रूम है और इस रूम का दरवाज़ा देखें और इस रूम के दरवाजे की जो हाइट है वो चेक करें कितनी ज़्यादा हाइट थी। तो इससे अंदाज़ा किया जाता है कि उस वक्त जो लोगों की हाइट होगी वो ज़्यादा होगी, जिस वजह से ये हाइट दरवाजे की ज़्यादा रखी हुई है। कैमरा मैन अगर थोड़ा सा क्लोज आ जाए तो मैं आपको दिखाऊं कि उस दौर में दीवारें किस तरह की हुआ करती थी। ये देख रहे हैं आप, ये मिट्टी की दीवारें थी और इसके अंदर देखें ये लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, जो कि उस वक्त का बीम हुआ करता था, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है यहाँ से लेके वो आखिर तक, और किसी पत्थर का या किसी ईंट का भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और उस वक्त देखें ये मिट्टी की दीवार को मजबूत करने के लिए बीच में लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, देख रहे हैं आप। ये तो होगी भाई इस रूम की दीवार, और इस रूम की दीवार में देखें उस वक्त का रोशनदान भी लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। इस तरह से भाई रोशनदान हुआ करते थे, ठीक है, उस दौर में। और जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ ये उस वक्त का जो कि अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये किचन होगा, ठीक है। और ये रूम का अंदर अभी टूर करते हैं कि उस वक्त रूम के अंदर किस तरह इन्होंने लोगों ने बनाया होता था भाई। ये देखें, वाह जी वाह। आप यकीन करें मैं इस रूम में आया हूँ ना, तो वही जो जैसे कि मैं बता रहा हूँ 500 साल पुराना ये गांव है हिस्ट्री के मुताबिक, तो मैं उसी दौर में चला गया हूँ कि 500 साल पहले लोग कैसे रहते होंगे। माशाल्लाह तबारक अल्लाह। तो अभी भाई इस घर का जो रूम है ना उसको देखते हैं कि वो उस वक्त कैसा हुआ करता था। जैसे कि मैंने ये देखें बाहर से आपको दिखाया कि रोशनदान की जगह, ठीक है, और अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये जगह शायद उस वक्त के कुरान मजीद रखने के लिए आती हो, ठीक है। ये देख रहे हैं थोड़ी सी छोटी सी जगह बनाई हुई है। और इस तरफ देखें वही जो कि मैंने पहले दिखाया कि दीवार मिट्टी की और बीच में वही लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है। और छत देखें आप, तो छत भी
जो खजूर के तने हैं या खजूर की छाल जिसको बोलते हैं, उनसे छत बनाई जाती थी। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि सऊदी अरबिया में सबसे आसानी से जो दरख्त उगाया जाता है वो खजूर का दरख्त उगाया जाता है, और ये हर घर में उस वक्त खजूर का दरख्त होता था। और इस तरफ भी देखें तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जगह बनाई हुई है दीवार में, जो कि दिए वगैरह रख सकते हैं या कोई भी चीज़ें रखने के काम आती होंगी। एज ए अलमारी भी इस्तेमाल करते होंगे। ठीक, अच्छा भाई, अब जो मैंने इस घर का आपको एक रूम दिखाया है, अब इसी रूम के साथ एक छोटा सा हुजरा बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने तारीख पढ़ी हो तो तारीख ये बताती है कि पहले जो मेहमान आते थे या कोई भी लोग रहने के लिए आते थे, उनको एक अलग जगह में बैठाया जाता था जिसको हुजरा बोलते थे। तो इसमें भी देखें वही दिए वगैरह रखने के लिए जगह बनाई हुई है, क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं हुआ करती थी तो दियों से रोशनी करते थे। तो इस तरह के घर हुआ करते थे भाई उस दौर में। तो आ जाएं अब कोई और घर देखते हैं कि सबके नक्शे सेम ही हैं या थोड़े से मुख्तलिफ हैं। देखें भाई, ये वाला घर मैंने आपको दिखाया है, और इसी घर का हिस्सा देखें इस तरफ, यहाँ पे कुछ बड़ा खूबसूरत मंज़र आ रहा है भाई। ये देखें, यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और इस तरफ देखें तो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है। और मेरे ख़्याल में, जो कि मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उस वक़्त यहाँ पे खेत वगैरह होंगे। ठीक है, और अगर अभी भी आप देखें तो ये गाँव है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इस तरफ देख रहे हैं कोई घर वगैरह नहीं है। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि यहाँ पे खेत वगैरह होंगे, जो कि अभी भी यहाँ पे कुछ बोया हुआ देख रहे हैं आप, कुछ सब्जियाँ वगैरह लगाई हुई हैं। और ये इस घर का दरवाज़ा भाई, ये देखें, और इस दरवाजे से जब आप बाहर आते हैं इस तरह से गली है ये इस गांव की। ये देखें, ये पूरी एक गली है, और इस तरफ को गली जाती है ये। और देखें इसी घर के सामने दूसरा जो कि दरवाज़ा है दूसरे घर का। वाह भी वाह, ये देखें भाई। अब मैं एक घर से निकल के दूसरे घर में आ गया हूँ। ठीक है, और इसका नक्शा इस घर का बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि मैं पहले आपको घर दिखा के आया हूँ। ये देखें, ये भाई डबल स्टोरी कोई घर था। ठीक है, और मेरे ख़्याल में उस दौर का ये लेविश घर होगा। वो अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक तो ये डबल स्टोरी है। ठीक है, दूसरा ये देखें इसमें पत्थर इस्तेमाल हुए हुए हैं। देखें इस घर की जो दीवारें हैं वो बनाने में पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। ये देखें, वाह जी वाह यार, ये बहुत ही मतलब कि एक अलग नक्शा है, और माशाल्लाह उस दौर में बहुत खूबसूरत होगा ये वाला घर। ये देखें भाई क्या नक्शा बनाया हुआ है यार, वाह जी वाह। और ये मुझे पूरा एक घर लग रहा बहुत बड़ा। अच्छा, वैसे दाद देना पड़ेगी सऊदी गवर्नमेंट को कि जिन्होंने इसको जगह को मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, मतलब बर्बाद नहीं होने दिया। 500 साल पुराना, जो कि 500 साल थोड़े नहीं होते। यहाँ पे 5 सालों में अगर कोई घर छोड़ के जाए तो बाद में वो घर बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन ये 500 साल पुराना अल मुबारक गाँव, ये जो घर का दरवाज़ा, यहाँ से मुझे आइडिया हो गया था कि ये कोई लेविश घर ही होगा। ये देख रहे हैं, ये देखें भाई। और इस तरफ तो इंतहाई खूबसूरत व्यू आ रहा है, जो कि आंखों को ठंडक देने वाला व्यू होता है ना, वो वाला व्यू है। ये देखें माशाल्लाह, वाह जी वाह। अच्छा भाई, देखें इस घर में, जो कि तीसरा घर मैं अभी देख रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ कि इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ किस तरफ जा रही हैं? ये छत की तरफ। ये देखें, अब मैं आ गया हूँ इस घर की छत के ऊपर। वहाँ से ये गांव शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये पूरा गांव है। ठीक है, और जो कि 500 साल पुराना गांव है माशाल्लाह। और उस दौर में भाई इसी तरह से 10-15 घर का ही गांव हुआ करता था। अच्छा भाई, मैंने अभी आपको छत पे जाके इस पूरे गांव का जो व्यू है वो दिखाया है कि 15 से 20 घर का, जो कि ये 500 साल पुराना गांव था। और इसी तरफ देखें, इसी गांव में
एक अलग नक्शा बना हुआ है जो कि अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि या तो ये एक मार्केट होगी, उस वक्त दुकानें वगैरह होंगी, या फिर मदरसा वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, ये अंदर जाके देखते हैं। ये देखें, इसका 1 2 3 4 5 दरवाजे हैं। ये देखें, वाह जी वाह। इसके अंदर देखें भाई, जो डिज़ाइन भी बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद ये मदरसा हो या मस्जिद हो। ये देख रहे हैं, ये जो लकड़ी का दरवाज़ा बना हुआ, कितना मतलब कि डिज़ाइनदार बना हुआ है। उस वक्त वाकई इसी तरह के डिज़ाइन होते थे, वो बड़े खूबसूरत लगते होंगे उस वक्त, जो कि आज भी बड़े एक यूनिक लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें, मेरे ख्याल में मोस्ट प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि ये मदरसा ही होगा, जिसका ये पूरा एक रूम होगा। ठीक है, और आगे देखें तो ये ओपन एरिया जिसमें मतलब कि बच्चे वगैरह पढ़ते होंगे, ये यहाँ पे नमाज वगैरह के लिए ये जगह होगी। अच्छा, इस मदरसे में जो कि हमें मदरसा जो कि हम अंदाज़न कह रहे हैं कि इसकी छत भी दूसरे घरों से मुख्तलफ है। यहाँ पे देखें, टाट जो होता है वो डला हुआ है, जिसको हम चटाई बोलते हैं आज के दौर में, कि वो छत में डली हुई है। ठीक है, ज़्यादा प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरफ देखें तो मुझे लगता है कि ये कोई उस वक़्त का वज़ू खाना होगा, ये वाला। ठीक है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये मदरसा है। ये देखें, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। पता नहीं कौन कौन लोग यहाँ से गुज़रे होंगे, कौन कौन लोग यहाँ पे रहे होंगे। 500 साल थोड़े नहीं होते भाई, बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा भाई देखें, ये वाला गांव मैंने अभी आपको दिखाया, जिस गांव का नाम था अल मुबारक। और इस तरफ अगर आप देखें तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूं कि वो सामने भी इसी तरह का एक गांव है। ये देखें भाई, और ये देखें, ये रास्ता जा रहा है उसी गांव की तरफ, देख रहे हैं, और ये बीच में खेत है। अच्छा भाई, ये गांव था जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, जिसका नाम था अल मुबारक। और इसकी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है कि 500 साल पुराना गांव है ये तारीख़ के लिहाज से। तो इसकी लोकेशन के बारे में बहुत सारे लोग मुझे पूछेंगे, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि ये जो अल मुबारक गांव है, ये सऊदी अरब का एक गांव है, यम्बुल नखल। अगर यम्बुल नखल के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो जो बदर सिटी है सऊदी अरबिया का, बहुत सारे हाजी लोग और भी दूसरे तीसरे लोग जो बदर शहर को विज़िट कर चुके होंगे, ग़ज़वा बदर के हवाले से बहुत फेमस सिटी है, जहाँ पे पहली इस्लाम की बहुत बड़ी जंग हुई थी। तो वो यम्बुल नखल जो बदर सिटी है, उसके तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो यम्बुल नखल की अगर मैं थोड़ी सी तारीख़ इसमें बताऊँ कि यम्बुल नखल की बहुत बड़ी हिस्ट्री इस तरह से है कि कहा जाता है कि 1400 साल पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम थे, उनका गुज़र यम्बुल नखल से हुआ था। और भी बहुत सारी हिस्ट्री है, लेकिन आज का मकसद था आपको ये गांव दिखाना जो कि 500 साल पुराना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की आगे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मुझे दें आज तक की वीडियो से इजाज़त। इंशाल्लाह एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।